अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है रमज़ान का महीना आने वाला है। आपको सभी को रमज़ान मुबारक महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला उसकी शहादत नसीब फरमाए और उसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। कदरदानी यह है कि रोज़े रखने हैं और तरावी पढ़नी है, कुरान का एहतमाम करना है। तो तरावी में दो सुन्नत हैं। एक सुन्नत यह है कि तरावी में एक कुरान मुकम्मल करना, सुनना या सुनाना, वो एक सुन्नत है। दूसरी सुन्नत यह है कि इसमें पूरे महीने रमज़ान के तरावी पढ़ना, ये अलग सुन्नत है। तो दो सुन्नतें हैं। अब अक्सर होता क्या है कि हम 5 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, 3 दिन में हम कुरान सुन लेते हैं। अब उसमें क्या है कि एक हमने कुरान जिसने 5 दिन में पढ़ लिया, वो 25 दिन में कहीं ना कहीं वो उसकी तरावी छूट जाती है, किसी कारोबार की वजह से या कहीं आने जाने की वजह से। तो इसमें एक सुन्नत ज़िंदा हो जाती है, दूसरी सुन्नत रह जाती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 27 दिन में जहाँ पूरा अपने मुसल्ले पर कुरान तरावी होती हों वहाँ पढ़ें आराम से। 5 दिन 10 दिन के चक्कर में ना पढ़ें, ताकि हम पूरे महीने फिर उसका एहतमाम करेंगे और वो हमारी पूरी जब 27 दिन की हो जाएंगी तो 2 दिन की और भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो पूरे महीने तो दोनों सुन्नतें ज़िंदा हो जाएंगी। अब 5 दिन में पढ़ने में, 7 दिन 10 दिन पढ़ने में एक नुकसान तो यह है कि इमाम साहब की जो रकातें होती है लंबी होती हैं और स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ कौन सा कुरान पढ़ा जा रहा है। और लंबी रकातें होती हैं, उसकी वजह से लोग बाग क्या है कि उसको बोझ समझते हैं। फिर अब बोझ से क्या है, पीछे बैठ जाते हैं और अपनी बातें करते रहेंगे। इमाम साहब जो है तरावी में कुरान पढ़ते रहते हैं। अब जैसे रुकू में जाते हैं, लोग भागे हुए आते हैं, एकदम रुकू में नियत बांध के रुकू में चले जाते हैं। तो उसमें क्या है कि एक जो सवाब की चीज़ है, बल्कि गुनाह हमने कमा लिया। हमने बेअदबी करी कुरान की, हम बैठे हुए हैं और कुरान नहीं सुन रहे, नमाज में नहीं खड़े हो रहे। तो ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि एक और गुनाह वाली बात है। मजाक ना बनाएं। तो 5 दिन में, 7 दिन में बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं एहतमाम से, लेकिन कुछ पीछे जो लोग होते हैं वो इसी तरह का, वो तो सोचते हैं कि बोझ है, इसको उतार दें, हम कहीं भी खड़े हो जाएंगे, अपना अपने हंसी मजाक में अपना कुरान पूरा हमारा हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, नमाज का सही पढ़ना खुशू के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। नमाज कहते हैं कि दुआ भी देती है, बद्दुआ भी देती है। अगर हमने नमाज को सही तरतीब से नहीं पढ़ा, खुशू के साथ, और जल्दबाजी वाली नमाज पढ़ी हमने बोझ वाली समझकर, तो वो नमाज बद्दुआ देती है। खुशू के साथ पढ़ेंगे, वो दुआ देती भी जाएगी। अल्लाह ने मुझे बनाया तो इसकी ज़िंदगी बना दे। तो इसलिए 5 दिन के चक्कर में ना पढ़ें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अपना मस्जिद में मुसल्ले पर पढ़े तरतीब। और एक मसला ये है कि हम 5 दिन 10 दिन 7 दिन में जो नमाज़ें पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग एक ही मस्जिद में कई नमाज़ें तरावियाँ होती हैं, आवाज़ टकराती है, अलग भीड़ अलग मसला रहता है, मुसल्ले की एक अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो मस्जिद में जो है, मेरी राय है कि मस्जिद में तो ये सिर्फ मुसल्ले पर ही तरावी होनी चाहिए। जिसे 5-7 दिन में पढ़ना वो घर में पढ़े। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि जो 5-7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लोग सुनाते हैं, नए लड़के जो हाफिज़ कुरान होते हैं। अब बहुत से उसमें जो है ना, ऐसा होता है कि अपनी लापरवाही वाली ज़िंदगी गुजर रही है। रमज़ान से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले अपना ख़त रखा, उन्होंने अपने तरावी तैयारी करी और आके वो पढ़ने शुरू कर दिए, और रमज़ान ख़त्म होते ही उन्होंने फिर दाढ़ी कटवा दी और फिर वो उसी दुनिया में चले गए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि देखिए, जब हम कोई वकील करते हैं तो बड़ा अच्छा काबिल वकील चाहिए हमें, चाहे पैसे कितने ले ले, केस जीतना चाहिए। अब नमाज का मसला आ रहा है तो हम जा मर्चा कि भाई पढ़नी है, हमें पूरा करना है। कहीं मोहब्बत में कहीं चले गए, कहीं दोस्ती में चले गए कि यार चलो इनके पीछे पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, अपना इमाम देखें, क्योंकि इमाम के लिए बहुत शराइत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में जब ये बातें आई तो सब में जो है ये चीज़ें देखी गई। तकवा परहेज़गारी कौन है, कुरान का अच्छा जानने वाला कौन है, तो हज़रत अबू बकर पाए गए। तो हज़रत अबू बकर को पढ़ाएगा। इसमें ये नहीं कि भाई ये ख़ानदान के जैसा हज़रत अली जो है चचाजाद भाई थे कि इनको खड़ा, नहीं। इमाम वो हो हमारा जो अच्छा कुरान का जानने वाला हो, शरीयत सुन्नत का पाबंद हो, तकवा परहेज़गारी वाला हो। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ज़्यादातर इमाम है, माशाल्लाह हमारे इमाम तकवा परहेज़गारी वाले बाशरई होते हैं। तो इसलिए अपने इमामों के पीछे पढ़ें और एक मुसल्ले पे पढ़ें, तो हमारी नमाज जो है अच्छी जामे बनेगी और रमज़ान का महीना हमारा बहुत अच्छा तरतीब से इबादत के साथ गुजरेगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि भाई मेरी सभी मस्जिद वालों से दरख्वास्त है कि कोई 23 दिन में ख़त्म होता है मुसल्ले पे, कोई 5 दिन में, 25 दिन में, कोई 27 दिन में। मस्जिद वालों को भी ये चाहिए कि सब मशवरा करके एक ही तरतीब बनाएं कुरान की तरावी की।
कि हमें 27 दिन में ख़त्म करना है, तो हर मस्जिद में 27 दिन में हो और एक ही तरतीब हो कि एक पारा पढ़ना है या दो सवा पारा पढ़ना है, तो एक ही तरतीब से हो, ताकि कहीं अगर हम फंस जाएं, कहीं हम दूसरे कारोबार के मसले में या किसी बीमारी के मसले में किसी और वजह से हम कहीं और दूसरी जगह गए, हमने वो तरावी पढ़ी तो वहाँ तो दूसरी तरतीब होती है, तो वो हमारा कुरान की तरतीब टूट जाती है। अब जब सभी मस्जिदों की एक ही तरतीब रहेगी, अब हम कहीं भी चले जाएं कारोबार के हिसाब से, चाहे रिश्तेदारी के हिसाब से या किसी मजबूरी के हिसाब से, तो हम जब दूसरे किसी भी मस्जिद में जाएंगे उनकी एक ही तरतीब होगी, तो हमारे कुरान की तरतीब एक ही रहेगी और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान सुनना आसान हो जाएगा। तो ये दीन जो है हमारा आसान है भाई, आप सभी से दरख्वास्त है इस तरह से कर लो, तो इससे हमारी इबादत बड़ी अच्छी गुजरेगी। अल्लाह ताला भाई कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जो गलती हो माफ़ फरमाना। और दुआओं की दरख्वास्त है, अपने लिए पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें, और आपसे दरख्वास्त है स्पेशली फ़िलिस्तीन के मज़लूमों मुसलमानों के लिए भी रो रो के दुआ करें। अल्लाह ताला उनको, या अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, और बस बाकी सारी दुनिया के मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।